हरे कृष्ण बच्चों, आज वेलकम बैक। और आज मैं आपके लिए फिर से दोबारा से क्लास 6 यूनिट 1 और अपनी संख्याओं की जानकारी है नोइंग ओवर नंबर्स यूनिट 1 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड लेकर आया हूं। मैंने पिछले वीडियो में आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताया था, क्योंकि उसमें हम लोगों ने सीखा था इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, राइट। उसमें कैसे हम बोलते हैं, कैसे हम पढ़ते हैं, और उसी के बेसिस पे हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन भी है। लेकिन अब हम इसको यहाँ पे जो फिलप्स के फॉर्म में, ये फिलप्स के फॉर्म में, ये आपके पास शब्दों के फॉर्म में लिखा पड़ा है और हम इसे फिर अंकों में लिखना है और अल्पविराम लगाते हुए लिखना, राइट। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हुए, ये कहता है 1 लाख। तो 1 लाख किसके बराबर होगा, यानी यहाँ पे इस फिलप्स में यहाँ पे क्या भरना है आपको ये देखना है। और ये क्या दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, राइट। तो बड़ा सोचना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैं क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं किसके बराबर हो जाए। तो इसको करने के लिए देखो करना क्या, पहले यहाँ पर आप इसे आप रफली आप क्या करें, यहाँ पे 1 लाख लिख लो। क्या लिख लो, 1 लाख लिख लो, राइट। तो देखो ये 1 लाख हो गया। देखो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 और 2 के बाद 0 लगाया जाता है, तो यानी आपके पास 1000 में 0, यहाँ पे क्या 1 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार, हजार इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और ये क्या हुआ लाख, यानी 1 लाख हो गया, राइट। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, ये आपके पास क्या 10,000, यानी 10 और हजार का मतलब क्या है, 1000। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 0 और यहाँ पे हमारे पास चाहिए कितना बराबर करने के लिए 1 2 3 4 5 0 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 10 से अब मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल हैपन, 1 2 3 4 5 और ये 5 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब देखो यहाँ पे ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे इस लफ्ज में क्या भरना है, 10, राइट। तो ये आपके लिए रफ काम है, रफ काम है सोचने के लिए मैंने कि किस तरीके से आपको यहाँ पे भरना है, क्योंकि एकदम से यहाँ भरना बड़ा मुश्किल है। तो अब इस तरीके से जब करके देखेंगे तो आपके लिए करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, राइट। तो फिर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर मिलियन, यानी अब की बार के ये इंटरनेशनल सिस्टम में बोला है कि मिलियन है, 1 मिलियन। तो आपको पता ही है 1 मिलियन के लिए क्या होता है कि आप 3 जीरो इधर छोड़ दो, 3 जीरो का सिस्टम चलता है। तो 3 जीरो मैंने यहाँ छोड़ दो, ये क्या 1 मिलियन हो गया। यानी 1 मिलियन मतलब कितना जीरो चाहिए मेरे को, 1 2 3 4 5 6 जीरो चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या था, 100,000, 100 लिखा और मैंने लिख दिया यहाँ पे 1000। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो लिखने से यहाँ पर हमारे पास यहाँ 5 जीरो और यहाँ पे क्या 6 जीरो। तो यानी मैं क्या करूंगा अपनी तरफ से, यानी 10 लगा दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, मिलियन में बन जाएगा। तो मेरे को यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यानी इसको बराबर करने के लिए मैंने जो अपनी तरफ से लगाया 10, यही हमें क्या करना है, यहाँ फ्लक्स में रखना है, लिखना है। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 100,000, यानी आपके पास यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, 10 भरना पड़ेगा। देखिए सी पार्ट क्या 1 करोड़, 1 करोड़ यानी अगर इंडियन सिस्टम में मैं देखूं तो 3 जीरो यहाँ लिखना पड़ता है। देखो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, फ्री आपके पास 1000 की लाइन छोड़ दिया, फिर मैंने आपके पास लाख की लाइन छोड़ दिया, फिर मैंने 1 लिख दिया। तो ये बन गया 1 करोड़, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000 लाख 10 लाख और क्या बन गया 1 करोड़, यानी 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो की आवश्यकता है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। और यहाँ पे हमारे पास है 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 और लाख का मतलब 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो यानी हमारे पास यहाँ पे जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे चाहिए कितना बराबर करने के लिए मेरे को 1 2 3 4 5 6 7। तो मुझे आपको समझ ही गए होंगे कि मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा ताकि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और जैसे ही ये बराबर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को जो मैंने अपनी तरफ से 10 लगाया वो यहाँ पे भरना है, मेरे को इस फ्लक्स से भरना है ताकि ये फ्लक्स हो जाए बिल्कुल ठीक, राइट। अब हम आगे बात करते हैं 1 करोड़। फिर से 1 करोड़ आके देखो यहाँ पे हमें अभी हमने देखा ना 7 जीरो की आवश्यकता होती है हमें 1 करोड़ में। और ये आपका मिलियन, मिलियन यानी इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा पड़ा है। मिलियन का मतलब है यहाँ पे 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब 1, और यहाँ पर मैं मिलियन को अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे मिलियन होगा 1 2 और आपके पास सबको पता ही है 3 जीरो इंटरनेशनल सिस्टम में राइट हैंड साइड से यानी 3 जीरो पे कॉमा लगाते हैं। तो ये बन गया मिलियन, यानी 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितना जीरो, देखो 6 जीरो यहाँ पर, एक्चुअली में कितना है 6 जीरो। और यहाँ पे कितना चाहिए मेरे को बराबर करने के लिए 7 जीरो। तो मुझे अपनी तरफ से मैं 10 और लगा दूंगा तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, ये बन जाएगा आपके पास ये भी, राइट, 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। यानी इसको अगर हम वैसे इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 10 मिलियन। 10 मिलियन इंडियन करेंसी सिस्टम, इसको 1 करोड़ पढ़ा जाता है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमें भरना पड़ेगा 10। ऐसे हम बात करते हैं यहाँ पे 1 मिलियन की यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो 1 मिलियन कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से लिखा जाता है 1 मिलियन, राइट।
तो यहाँ पे क्या है, लाख, यानी लाख मतलब 1 लाख। 1 लाख मतलब आपके पास पता ही है इंडियन सिस्टम में आपके पास 5 जीरो लगाया जाता है, तो यहाँ पे 5 जीरो और यहाँ पे चाहिए 6 जीरो। तो मुझे कितने की आवश्यकता है, 1 जीरो की और आवश्यकता है मुझे 10 और में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये भी बन जाएगा आपके पास यस 1 मिलियन। अगर मैं इसे करेंसी में पढ़ूं, देखो यहाँ पे 3 3 जीरो कट लगा दी, क्या 1 मिलियन। तो यानी मेरे को यहाँ फिलअप भरना पड़ेगा, या फिलअप में भरना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 10, यानी इस सारे फिलअप में मुझे भरना है 10। लेकिन बच्चों के लिए टेक्निकल बड़ी समस्या होती है उसको भरना, लेकिन अगर मैंने जिस तरीके से आप लोग को समझाया है, अगर आप उस तरीके से ये समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए हो जाएगा आसान, और किसी भी तरीके फिलअप को भरने की एबिलिटी आप में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे क्वेश्चन में बोलता है ये कि सही स्थानों पर क्या लगाना है आपको, अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखना है, राइट। और देखो ये संख्यांक है ना, पहले आपको देखना है कि ये संख्यांक है वो आपका इंडियन नंबर सिस्टम में बोल रहे हैं या इंटरनेशनल सिस्टम बोल रहे हैं। तो मुझे इंडियन बोलेगा तो मैं इंडियन सिस्टम में लिखूंगा, और अगर वो इंटरनेशनल फॉर्म में बोलेगा तो मुझे इंटरनेशनल फॉर्म में लिखना है, यही तो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या बोला, 73 लाख बोल रहा है, तो आपको समझ जाना है, राइट, कि 73 लाख जो होता है वो इंडियन सिस्टम होता है, करोड़ बोल रहे हैं इंडियन सिस्टम होता है, अगर मिलियन बोलते हैं तो वो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, राइट। तो अब ये 73 लाख बोला है यहाँ पे, 73 लाख, राइट। तो यहाँ मुझे यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, फिर देखो यहाँ पे 75,000 यहाँ पे कॉमा लगेगा, और फिर एक बार कॉमा कहाँ लगेगा, यहाँ पे। यानी इसका राइट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अगर मैं सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो 73 लाख, यानी 73 मैंने कॉमा लगाया 73 लाख, यानी फिर क्या बन गया 75,000, यानी 75,000, 75 लिख दिया मैंने यहाँ पर, राइट, 75,000। फिर मैंने कॉमा लगा दिया, फिर कहता है 307, यानी 307 लिख दिया, यानी क्या बन गया आपके पास 73,75,307, राइट। फिर देखो बी क्या है आपके पास, कहते हैं 9,05,41,41, यानी ये भी हम ये जो करोड़ बोला है इसका मतलब यहां से हमें समझ में आ रहा है कि ये इंडियन नंबर सिस्टम में हमसे बात कर रहा है, तो हमें इंडियन नंबर सिस्टम में ये लिखना है, यानी 9 करोड़, यानी 9 करोड़, यानी मैं से क्या करूंगा, देखो करोड़ के बाद मुझे कॉमा लगाना है, 5 लाख के बाद कॉमा लगाना है, और लिखता है 41। तो देखो 1000 वाला तो दिया ही नहीं यहाँ पे मेरे को, लाख के बाद क्या आना चाहिए 1000, यानी 1000 के टाइम मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 00, यानी हम लिखते हैं, देखो लिखने का तरीका क्या है, यानी 9 करोड़ के लिए मैं यहाँ 9 लिखूंगा, कॉमा लग गया, राइट। 5 लाख बोला तो 05, यानी 5 लाख बन गया, राइट। उसके बाद देखो लाख के बाद कहते हैं 1000 है ही इसमें, तो मुझे अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा 0, राइट, 00, यानी 1000 नहीं बोला तो मुझे अपनी तरफ से 0 लगाना है वहां पे, क्योंकि मुझे इस नंबर को ठीक करना है, सही लिखना है। और फिर क्या बोला 41, देखो लास्ट वाला जो कॉमा होता है वो 3 अंकों का होता है, 307, 407, लेकिन यहाँ क्या बोला सिर्फ 41, राइट, लेकिन यहाँ लास्ट वाला 3 अंकों का होता है, इसलिए वो 0 लिखकर लिखना पड़ेगा 41। तो हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये 9 करोड़ 5 लाख 41, राइट। तो अगर ये कंसेप्ट आपको सीखना है हिंदी में ही आपको समझ जाना है मुझे कहाँ कहाँ कॉमा लगाना है, और वो क्या मिस करवा रहा है मेरे से, 1000 मिस करवा रहा है या लाख मिस करवा रहा है। अगर आपसे 1000 मिस करवाता है या लाख मिस करवाता है तो वहां पे आपको लिखना है 0, राइट। तो फिर बात करते हैं हम यहाँ पर अगले सीक्वेंस की, कहता 7 करोड़, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, 52 लाख, फिर मैं यहाँ कॉमा लगाऊंगा, फिर बोलता 21,000 में यहाँ कॉमा लगाऊंगा, और फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा, यानी मुझे कितने कॉमा की आवश्यकता है, 1 2 3 कॉमा की आवश्यकता है, ये बिल्कुल कंप्लीट नंबर है, राइट। तो 7 करोड़ मतलब 7 कॉमा, 52 लाख मतलब 52, राइट। फिर मैं लगाऊंगा 21,000 पे, तो यहाँ 21,000 लिखकर यहाँ पे कॉमा, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम में 2 अंकों के बाद कॉमा लग रहा है, और 302, यानी मैंने लिख दिया यहाँ पे 302, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो आई होप कि मैं समझ ही रहे होंगे कि मैं किस तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ वही चीजें आपको सोचनी है अपने दिमाग में, राइट। वही चीज अगर आप सोचोगे तो फिर आप किसी भी नंबर को बिल्कुल आसानी से बिना सोचे आप लिख पाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ डी की, कहता 58,423,000, यानी 58 मिलियन, राइट। ये मिलियन बोल रहा है, आप समझ ही रहे होंगे कौन से नंबर सिस्टम की बात कर रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहा है, राइट। यानी मिलियन के बाद कॉमा लगेगा, फिर कहते हैं 423,000, यहाँ कॉमा लगेगा, राइट। और 3 अंक, 202, यानी एक बार यहाँ लास्ट में 3 अंक बाद यहाँ कॉमा लगना है, इसके बाद कॉमा लगना है, राइट। और ये इंटरनेशनल सिस्टम मुझे ध्यान रखना है कि मुझे दाएं तरफ से 3 अंकों के बाद कॉमा लगाना है, यानी 58 मिलियन, राइट। 58 मिलियन, यानी 58 मिलियन मतलब 58 यहाँ लग गया,
423,000 मैंने यहाँ लिख दिया, 3 अंक मेरे पूरे हो रहे हैं। और उसका 202 यानी मैंने लिख दिया यहाँ पे 202, यानी यहाँ देखो 3 अंकों के बाद है, तो जब पहला कॉमा सैकड़े वाला होता है फिर हजार वाला होता है, 58,423,202। इंग्लिश में इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। और हम बात कर रहे हैं एक कहते हैं 23 लाख, लाख आ गई, यानी आपको समझ में आ रहा है कि ये इंडियन नंबर सिस्टम है। 23 लाख आपको करना है, राइट। 23 लाख के बाद कॉमा लगेगा, फिर क्या है, लाख के बाद हजार आता है, हजार दिया हुआ है, उसके बाद आगे 10, राइट। तो यहां पर हम बात करेंगे 23 लाख की, तो मैंने लिख दिया 23 लाख, फिर कहता है 30,000, 30,000 यानी मैंने लिख दिया 30,000, और उसके बाद कहता है 10। देखो 10 यहाँ पे एक्चुअली में कहते हैं 910, 510 ऐसा होता, तो 3 अंकों में होता, अगर 2 अंकों में तो मुझे 1 जीरो लगाऊंगा और यहाँ लिखूंगा 10, तो यानी ये बन जाएगा आपके पास 23,30,010। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन होता है फिनिश। और आई होप कि आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और प्लीज इसे संग के संग आप इसे अपने नोट्स में बनाकर इसको नोटबुक भी से लिख लें, और जो मैंने समझा उस तरीके से उसको समझ लें ध्यान से, ताकि आप कभी ना भूलो, राइट। थैंक यू।